फ्रेंड्स, आज मैंने बच्चों को कुछ डांस सिखाया और डांस के स्टेप में सिखा रही थी और उनकी तैयारी कर रही थी। दूसरे दिन 15 अगस्त था कि किस तरह से क्या मैनेज किया जाएगा उसकी सारी तैयारी में कर रही थी। ड्रेस के साथ मैंने बच्चों का डांस कराया और मैं स्वयं उनको बताने में सहयोग कर रही थी। होता क्या है ना कि जब हम कुछ चीज़ों को करते हैं तो बहुत हमें पूरी शिद्दत उसमें लगानी पड़ती है, तब उसका हमें ज़्यादा जाके बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और होता यही है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, कुछ सिखाना ही नहीं चाहते, कुछ बताना ही नहीं चाहते। एक लॉन्ग टाइम से मैं ये कहना चाहिए मैं नहीं जा रही थी, या कुछ कारण ऐसे थे, कुछ रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी नौकरी में। बहुत सारी बातें होती है हमारे सर्विस के दौरान जो हमें झेलनी पड़ती हैं। तो उनको मैं फेस करते हुए फिर मैंने अपनी क्लास में बच्चों को, मैं 8th के बच्चे थे, मैं इनको सिखा रही थी, बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर रहे थे, सीधी बातें बोलते थे, होता ये है। हमको इन बच्चों में बहुत सारे टैलेंट दिख रहे थे, मुझे लग रहा था सच में ये लड़कियां यदि इनको थोड़ा-सा भी माहौल मिल जाए तो ये बहुत, बहुत, बहुत आगे निकल जा सकती हैं। और यही सारी चीज़ें पूरा मैंने इनको गाना स्टेप बाय स्टेप इनको सिखा रही थी। और होता क्या है ना कि हम कितने भी जैसे कि कहना चाहिए कि जो टैलेंट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े स्टेज पर ही मिले। बहुत छोटी-छोटी जगह में हमें वो टैलेंट मिल जाती है और हमें उन टैलेंटों को निखारना पड़ता है। कुछ इस तरह की लड़कियाँ थी जो मैंने सुना कि चलो ये इंटरेस्टेड है, तो मैंने कहा चलो भई कुछ हम इनको सिखाएँ। तो वही सारी चीज़ें मैं इनके साथ में कर रही थी और मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं इनको कुछ सिखा सकती हूँ तो मैं इनको सिखाऊँ। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। अब इसके बाद होता क्या, मैं काफ़ी थक रही थी, मेरा बहुत सारी चीज़ें होती थी। कई दिन हो गए थे मैंने वीडियो डाउनलोड नहीं किए थे। स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मुझे काफ़ी टाइम से मैं बहुत अस्वस्थ फ़ील कर रही थी और मुझे लग रहा था कि भई अब ऐसा है कि थोड़ा-सा मुझे रेस्ट चाहिए होता है। होता ही यही है कि हमें थोड़ी-सी रेस्ट की आवश्यकता होती है, और लेकिन हमें रेस्ट नहीं मिल रही थी। बहुत दिन हो गए थे, मैं वीडियो भी डाउनलोड नहीं कर पा रही थी, शूट नहीं कर पा रही थी। बहुत सारी मैं ज़िम्मेदारियाँ होती है, पहले मैं घर का काम करती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल के साथ बच्चे को भी सँभालना होता है। और कुछ ऐसा बेस्ट देना होता है टीचर्स के सामने, या कहना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरी शिद्दत के साथ में लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चों को यदि मैं कुछ बना सकती हूँ, कुछ दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर दूँ। तो मैंने एक डांस सेलेक्ट किया और मैंने उनको कंटिन्यू मैंने करने लगी, 2-3 डांस जैसे हो गए थे। मैं स्वयं करती थी तो मैं सच बताऊँ कि मैं अब थकने लगी हूँ। पहले मुझसे ये सारे काम बहुत आसानी से हो जाते थे, अब मुझसे नहीं होते, उतनी मेहनत मैं नहीं कर पाती। हम और लोग फिर मैं आ गए निकल गई थी 2 दिन के रेस्ट करने के बाद बालाजी बागेश्वर सरकार धाम। मुझे बहुत इच्छा हो रही थी मैं है उस ना माँ। देव स्थान के दर्शन करूँ। और होता क्या है ना कि संत अरे महात्मा ऋषि नहीं। मुनि ये सब अपनी जगह है, लेकिन यदि किसी शक्तिपीठ के आप दर्शन करते हैं, आपकी उस पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप हाँ। वहाँ ज़रूर जाइए। और मेरी श्रद्धा और विश्वास उस पीठ पे है, ना कि संत महात्माओं पर। तो मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल झिझक नहीं लग रही थी। बहुत पहाड़ी एरिया चल रहा था, मुझे बहुत टेम्पल वाइट आनंद आ कलर रहा था। गंदा कर और देंगे ऐज़ ये। लास्ट में मैं उस स्थान पहुँच गई हूँ। मैंने बहुत, 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 बहुत सारा मैंने प्रसाद खरीदा और मुझे लग रहा था प्रसाद खरीदूँ, नारियल लूँ, कुछ मैं गरीबों को भी दान करूँ। यहाँ तक आए हैं तो भई अपने जीवन का उद्धार लास्ट में सिर्फ़ देव के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, और कुछ नहीं है। सच में ये कुछ नहीं जाएगा, बस यही जाएगा। मैंने ये कड़वा सत्य है लाइफ़ का। तो मैं इस शक्तिपीठ के बारे में मैंने बहुत सुना था, पहले भी मैं एक बार आई हूँ, तो मैं सिर्फ़ दर्शन करने आती हूँ। वो भैया बाल रूपी सीताराम बोलो। हनुमान जी महाराज सीताराम के। सीताराम और जो सीताराम आते ही सीताराम। मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, एक बड़ा-सा संतोष मिलता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं यहाँ आई और मैंने अपने सिर्फ़ राम धुन गा रही थी और मैं उनके दर्शन करने के लिए आई थी। दर्शन करने के बाद मैं देख रही थी बहुत सारे श्रद्धालु, कोई रो रहा है, कोई हँस रहा है, कोई कैसे भाव में है। सबकी अपनी-अपनी परेशानियाँ होती हैं लाइफ़ में, सबकी अपनी-अपनी अब चिंताएँ होती हैं। तो ये सारी परेशानियाँ, ये चिंताएँ डाल दीजिए प्रभु के चरणों में, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो समर्पण, वो भाव होना ही चाहिए। और फिर बाद में लास्ट में थी पेट पूजा, तो मैंने भरपूर भोजन किए। थैंक यू सो मच।